यस सर। यस सर। जो पिछला क्लास लिया उसमें किसी को डाउट है? हम रेस्मिक मिक्सर पे बात कर रहे थे। तो यस सर। रेस्मिक मिक्सर में क्या है कि डी और एल फॉर्म दोनों का अगर परसेंटेज 50-50% है तो एक लाइट डेस्टोरोटेटरी करेगा, एक लिवोरोटेटरी करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, जो लाइट का एक्चुअल रोटेशन है वो एक्चुअल रोटेशन निगलेक्ट हो जाएगा, और निगलेक्ट हो जाने के बाद वो जो रोटेशन है लाइट का वो सेम पोलराइज लाइट में पोजीशन में आ जाएगा। डी क्या करेगा, जो डेस्टोरोटेटरी है, डेस्टोरोटेटरी राइट साइड में रोटेट करेगा, लिवोरोटेटरी लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। तो जब दोनों साइड में रोटेट हो जाएगा लाइट, उसके वजह से जो एक्चुअल रोटेशन है, एक्चुअल रोटेशन निगलेक्ट हो जाएगा। हम उसी को बोलते हैं रेस्मिक मिक्सचर। एग्जाम्पल, ये सारा चीज हमने बताया था कि डिफरेंट लाइट की जो प्रॉपर्टी है रोटेशन की, उसके वजह से बहुत से ड्रग के एबिलिटी और चीजें चेंज होती हैं। दो सौ अठहत्तर 755 हेलो। हेलो, सबको ज्वाइन हो जाने दो 1 मिनट। ये ओप्पो A5s कौन है? हेलो, हेलो। हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रही है। मैं वेट कर रहा हूँ कि सब लोग ज्वाइन कर ले। जी सर। आ जाओ, उधर ही जमा कर दो। तो डेक्स्ट्रोलिवोरोटेटरी के लिए मेन पहला क्या था कि उसका कैरल सेंटर होना चाहिए, चिराल सेंटर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो उसका पोजीशन है, ऑप्टिकल पोजीशन डिफरेंट रहेगा। ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है। जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज द सोर्स ऑफ लेरीमीटर। ठीक है। दूसरा जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इज द पोलराइज फिल्टर। ये क्या करेगा, जो बी पॉइंट है ओनली अलाउ करेगा जो लाइट वाइब्रेट करती है वन डायरेक्शन में। जो डिफरेंट डायरेक्शन की जो लाइट है
उसको वहीं पे फिल्टर कर देगी, उसको वहीं पे रोक देगी। ये क्या हो गया? सी जो है, सी द प्लेन पोलराइज लाइट है पासेस थ्रू द सैंपल। जो सी पॉइंट है यहाँ पे, जो हमारा सैंपल है, उस सैंपल से हमारा लाइट अभी पास होगा। जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे इस सब्सटेंस से ऑप्टिकली एक्टिव इफ रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। अभी कोई ऐसा है जिसका कनेक्ट नहीं हुआ है इसमें? एक मैं एक बार बता दिया हूं कि बिना नाम के और रोल नंबर के मैं परमिट नहीं करूंगा। अभी सबको परमिट करता हूं, क्लास से अभी बाहर निकालना शुरू करूंगा। विवेक यादव। यस सर। रजिस्ट्रेशन हो चुका है? यस सर। ओप्पो 5as कौन है? ओप्पो A5s। सर मैं हूँ आरती। तो उस पे नाम क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? सर मैं सेव कर रही हूँ अभी। Vivo Y51L। ये सर प्रतीक राय। हमको कैसे पता चलेगा प्रतीक राय है? सर अभी डाउनलोड किया सर, अभी नाम Realme 5। Redmi Note 9 Pro Max, ये कौन है? Redmi, Realme। एक बार जब तुमको बताया गया अपने नाम से ज्वाइन करो, तो फिर क्यों नहीं होता है? हमको नहीं समझ में आता है सारी चीजें। जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट इज सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव इफ रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। जो लाइट यहाँ पे ए से जनरेट हुआ, ए इज द सोर्स, डी हमारा क्या है? फिल्टर है, सी हमारा सैंपल है। डी पॉइंट पे लाइट का रोटेशन हो रहा है। ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट हमारा एनालाइजिंग फिल्टर है, जिससे हम मेजर करते हैं कि लाइट कब मैक्सिमम आ रहा है। और जो एफ है, एफ से हम डायरेक्शन मेजर करते हैं, कौन से साइड में हमारा लाइट का मूवमेंट हो रहा है। ये टोटल हमारे जो पोलरीमीटर होता है, पोलरीमीटर के पार्ट मतलब फंक्शनिंग के पार्ट्स होते हैं। अगर लाइट राइट साइड में है तो डेस्ट्रो, लेफ्ट साइड में है तो लीवो। इसी लाइट का रोटेशन होगा। सी से जब लाइट पास होगा तो लाइट का रोटेशन करेंगे। हम इसका कंफर्मेशन कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा हमारा कंफर्मेशन? तो जो कार्बोनिक कंपाउंड है, कार्बोनिक कंपाउंड मतलब व्हाट इज कार्बोनिक कंपाउंड? कार्बोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनिक कंपाउंड, व्हाट आर कार्बोनिक कंपाउंड? सर किसी के माइक से बहुत आवाज आ रहा है। वो तो हमको भी सुनाई दे रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड? हमने पहला यहाँ पे यही डाला है कि कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इफ देयर आर और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं अगर उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। एडिशन रिएक्शन वहीं पे होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन इज स्लाइटली निगेटिव। जो इन दोनों के बीच में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जो
कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसी के वजह से इसकी पॉसिबिलिटी रहती है ऑप्टिकल आइसोमर जनरेट करने के लिए। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं एससीएन का, तो एशियन का जब रिएक्शन होगा इथेनॉल पे, तो न्यूक्लियोफिलिक जो साइनाइड है, जो न्यूक्लियोफाइल साइनाइड है, वो अटैक करेगा किस पे? ऑप्टिकल आइसोमर पे, और वो ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। जो नेगेटिव चार्ज है, पहले क्या हुआ, जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा और हमारा जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऊपर से अटैच हुआ। सेम अगर बिलो से अटैक करेगा, नॉन सुपर इम्पोजिशन मिरर इफेक्ट जो इस साइड से है, नीचे से, तो हमारे दो स्ट्रक्चर बने, और इस दो स्ट्रक्चर बनने पे ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो रिएक्शन प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर बिकॉज बोथ मोड्स ऑफ अटैक आर द पॉसिबल। जो एक कार्बोनिल कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड O का, अगर हमने HCl का रिएक्शन किया है, तो HCl की प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड से रिएक्शन होगा, और दोनों साइड से अगर रिएक्शन होगा तो ये दोनों का मिक्सर प्रेजेंट होगा, और जो मिक्सर प्रेजेंट होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। सबको रिएक्शन दिख रहा है? अभी नेक्स्ट स्लाइड जैसे स्टार्ट Yes. होगा, एक स्लाइडली वीडियो स्टार्ट होगा, इसको ध्यान से देखो कैसे रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो इथेनॉल। हेलो। हाँ हेलो, क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है? अभी 2 बजे खाली। जो एनिमेशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के HCl का, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो रिएक्शन था, जो हमारा C डबल बॉन्ड O है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक हुआ, जो ये डबल बॉन्ड है ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस कार्बन से CN अटैच हो गया, और हमारा फाइनली ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। सेम रिएक्शन ऐसे होगा इसके अपोजिट साइड से CN का, और CN के अपोजिट साइड से होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, और ये दोनों हमारी पॉसिबिलिटी होती है ऑप्टिकल आइसोमर। सिंथेसिस ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या हम इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द इथेनॉल इन द 2 स्टेप प्रोसेस। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू इथेनॉल, दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल ग्रुप। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। इस मेथनॉल है सर। हाँ? मेथनॉल मेथनॉल है। कौन सा ये कंपाउंड है जो मैंने सर्कल किया है? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड है। यहाँ पे जब HCl से रिएक्शन होगा, तो HCl से रिएक्शन होने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। हिमांशु, तुमको कंफ्यूजन था ना?
यहाँ पे पहले CHO है, CHO से क्या बना, ये हमारा एल्कोहल बना, और जो साइनाइड है, साइनाइड नीचे अटैच। फिर इस पे हम रिएक्शन करेंगे, H2O से हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो CN यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप जो हमारा हेलो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का, जो साइनाइड आयन इस पे अटैक कर रहा है, तो जो अटैक करेगा एल्डिहाइड पे साइनाइड आयन, इसकी वजह से हमारा एक मिक्सर बनेगा, एनसीओमर का मिक्सर बनेगा। वो एनसीओमर का मिक्सर, दोनों स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, और एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो प्रोवाइड करेगा 2 लैक्टिक एसिड फॉर्म। जो दोनों लैक्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा, ये दोनों डिफरेंट है। आप ये दोनों हमारे, जो ये कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर कार्बन। फिर ठीक है। Yes, sir. जो एक कार्बन Chiral एक एक साइड, एक से हाइड्रोजन है, दूसरे से OH है, तीसरे से CH3 है, चौथे से एसिड ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ साइनाइड से, तो साइनाइड सबसे पहले अटैक किया एल्डिहाइड पे। वो अटैक या तो एबव हो सकता है या तो बिलो हो सकता है, दोनों साइड से अटैक होगा। और अटैक होने के बाद एंशियोमर का फॉर्मेशन होगा, और एंशियोमर के फॉर्मेशन होने पे फिर इसका हम करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, और एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद ही हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होगा, वो ऑप्टिकल लैक्टिक एसिड मिलेगा। इतने पॉइंट में किसी को डाउट है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? कौन? सर ये सिंथेसिस वाला हमको नहीं समझ में आया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का सिंथेसिस, जो सबसे पहला कंपाउंड है, जो ये कंपाउंड है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड पे साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। जो ये साइनाइड है, ये साइनाइड ऊपर या नीचे, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो या तो कार्बन के ऊपर या और नीचे, दोनों साइड से अटैक करेगा। और दोनों साइड से जब साइनाइड अटैच होगा कार्बन पे, दोनों साइड से जब कार्बन अटैच होगा तो एक मिक्सर बनेगा, उस मिक्सर को बोलते हैं एंशियोमर। ये नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है। यस सर। साइनाइड दोनों साइड से, एक साइड से लेफ्ट साइड में भी और OH के राइट साइड में भी है। अब इस साइनाइड के बाद इसका जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा H2O से हाइड्रोलिसिस होगा। H2O से जब एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे जो हमने प्रोटॉन और H2O दोनों है, तो यहाँ से CN निकल जाता है, और CN निकलने के बाद HCN बनता है, और COH एसिड बनता है। ये हमारा जो एसिड बनेगा, जो एंशियोमर है, CN दोनों साइड से निकलेगा। इसी CN पे हमारा COH फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा, और यहाँ पे CN से जब OH हटेगा, नीचे आएगा, ये COH है। ये CN निकला, यहाँ से COH है। तो जो लैक्टिक एसिड बनेगा, वो लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल लैक्टिक एसिड बनेगा। ओके सर। सर CN को रिमूव करके COOH का वो फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ। ओके सर। सर वहां से पूरा CN निकलेगा या बस N निकलेगा? CN निकलेगा पूरा, और फिर COH अलग से पूरा जुड़ेगा। हाँ। यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, SCN है,
ओके सर। अभी भी डाउट है? नहीं नो हो सर। गया। नो सर। क्लास लो तो इतने फोन आते हैं तुम लोगों के। हेलो, हाँ बोलिए। अदर्स। नहीं नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम अभी थैलेडोमाइड का डिस्कस करेंगे। जो थैलामाइड हम यूज करते हैं ड्रग में, बहुत से डिजीज में यूज करते हैं। और जो डिफरेंट होता है इसमें ऑप्टिकल आइसोमर पे डिफरेंस होता है, रिस्पांस टू द ब्रेन पोलराइज्ड टू चेंज। जो नेचुरली एक्टिंग मालिक्यूल है, जो नेचर में एक्टिव मालिक्यूल है थैलामाइड, और जो केमिकली हम सिंथेसिस करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी में डिफरेंट होता है। मेनली जब हम यूज करते हैं थैलेडामाइड का, हम यूज करते हैं एंजाइटी में। एंजाइटी इज द मेंटल डिसऑर्डर, और मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेग्नेंट वोमेन। इन दो डिजीज में हम यूज करते थे। इसमें क्या हुआ कि जो थैलेडामाइड था ऑप्टिकल आइसोमर, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। और जब 1960s में जब एंजाइटी या मॉर्निंग सिकनेस में यूज करते थे प्रेग्नेंट वोमेन को, तो उसमें जो बच्चे होते थे आफ्टर डिलीवरी, उसमें बहुत से डिफॉर्मलिटीज आती थी। उसमें सबसे ज्यादा था मिसिंग लिम्ब, और वहीं से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जीएमपी स्टार्ट हुआ। क्या हुआ था, जो थैलेडामाइड था, आप टेस्ट करते थे थैलेडामाइड है, ऐसे में आएगा थैलेडामाइड, लेकिन चेंज था क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डी और एल फॉर्म का डिफरेंसेस था। और उसी की वजह से जो दूसरे टाइप का थैलेडामाइड था, उसका एडवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा था। सर अभी आप वर्ड यूज किए हैं जीएमपी, ये क्या है सर? जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके जो भी रेगुलेशन होती है, उसके लिए सीजीएमपी यूज होता है। एक्चुअल में जीएमपी नहीं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। जो अपडेटेड प्रैक्टिस है, सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट, एक मिनट, हेलो, कॉलेज में क्या हुआ बताइए। हाँ भाई साहब। क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाना पीना देते रहिए। आदर्श ठीक है। आदर्श मिश्रा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब हाफ और वो गरारा भी करता रहे। आदर्श मिश्रा कितने लोग बोलोगे आदर्श? अरे बोल रहे थे कि तुमसे फोन किया जो रिक्वायरमेंट है, जो भी हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहली चीज आती है ड्रग की सेफ्टी, उसकी इफिकेसी। जो ड्रग शुड बी सेफ एंड इफिकेशियस, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस आना चाहिए, और उसकी एक्टिविटी हमको एडवर्स रिएक्शन मिनिमम रहे। तो जो थैलामाइड था, थैलामाइड की वजह से जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था, उसमें एडवर्स रिएक्शन ज्यादा था। और सबसे ज्यादा जो होता था आफ्टर डिलीवरी, जो बच्चे होते हैं तो उसमें मिसिंग लिम्स रहता था। तो जो एंसियोमर है, द स्ट्रक्चर ऑफ द राइट, लेफ्ट को मेल, राइट को डी। तो जो हमारा डी फार्म था वाज इफेक्टिव एंड सेफ। जो एल फार्म है, एल फार्म हमारा
इफेक्टिव नहीं था। It is optically active component was not the major parameter during the manufacturing. A mixture of the isomer was produced. जब हम सिंथेसिस करेंगे या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट का फॉर्म जनरेट होगा, डी फॉर्म भी बनेगा और एल फॉर्म भी बनेगा। जो एल फॉर्म है, एल फॉर्म जो बनेगा वो ड्रग सेफ नहीं है और इसके वजह से वर्ल्ड में इसको बैन कर दिया गया था। ये हमारे स्ट्रक्चर हैं डी फार्म और एल फार्म का, थैलेडामाइड का। और मेन इशू क्या था, एल फार्म का एडवर्स रिएक्शन ज्यादा। अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज भी ओनली एल फार्म ही ओनली इफेक्टिव होता है। इतने में किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। आर्टिकल आइसोमर्स में दूसरा पॉइंट क्या होता है? जी आप कौन? The formation of reacting mixture is more likely in laboratory reaction than in chemical process occurring naturally in the body. अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और हम अपने बॉडी की बात करें जहाँ पे हमारे बॉडी में भी कोई केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है या नेचुरल फॉर्म में अकरेंस है, वो दोनों डिफरेंट होंगे। जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ऑप्टिकल आइसोमर यूजुअली इफेक्टिव होता है और दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। जब मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बनाता है, जब प्रोडक्ट बनता है और ऑप्टिकल आइसोमर है, उन दोनों आइसोमर का सेपरेशन करना काफी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। इसके वजह से जो ड्रग की एफिकेसी या सेफ्टी है वो चेंज हो जाती है। जैसे बहुत से आप लोग प्रोडक्ट लेते होंगे तो वो भी बोलते होंगे कि ये कम और प्राइस में ज्यादा क्यों है। तो मेन इश्यू, जैसे अभी आप अगर एम्लोडिपिन का प्रोडक्ट देखेंगे तो एम्लोडिपिन में क्या आता है, यस एम्लोडिपिन। बहुत से मैन्युफैक्चरर उस पे लिखते हैं यस एम्लोडिपिन। यहाँ पे ओनली क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर को सेपरेशन करने में प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और एल फार्म जो होता है, एल फार्म ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसके एडवर्स रिएक्शन ज्यादा होते हैं। जो डी फार्म होता है, डी फार्म का एडवर्स रिएक्शन कम होता है। एक जनरली बात मैं कर रहा हूँ कि जनरली ऐसा होता है, डी फार्म का कम रिएक्शन होगा। जब ड्रग बनाते हैं तो ड्रग इज मेड ऑफ द बोथ आइसोमर। अगर हमारा लार्जर डोज है, कोई भी प्रोडक्ट उसकी पोटेंसी कम है, उसका डोज ज्यादा है, तो क्या करेगा, उसका एडवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था थैलेडामाइड का, तो थैलेडामाइड की वजह से क्या था, बच्चों का जब डिलीवरी के बाद जब मॉर्निंग सिकनेस में यूज करते थे तो जब डिलीवरी